आमिलों से इलाज करवाना कैसा है? अगर कोई रूहानी मसला हो तो क्या आमिल से उसका इलाज करवा सकते हैं? अगर कोई रूहानी मसला हो, देखिए भाई, रूहानी मसला जो है इसके लिए आपको आमिल के पास जाने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आमिलों के पास जाने की ज़रूरत क्या है यार? कुरान पाक है ना, आप उसे खोल कर पढ़ो, उसे उसका तर्जुमा पढ़ो कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आयत जो है वो किस चीज़ के लिए, यानी कि आपको कौन सी बीमारी है उसके लिए कौन सी आयत सूटेबल है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और अगर नहीं समझ आता तो फिर किसी नेक बुज़ुर्ग के पास जाओ, जो अल्लाह के नेक बंदे हो उनके पास जाओ और उनसे इलाज करवाओ, जो कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं, यानी कुरान पाक से आपका इलाज कर रहे हैं, जो आपको कुरानी सूरतें बताते हैं। आमिलों के पास जाकर क्या फ़ायदा है यार? मुझे तो समझ में नहीं आता ये जो चक्कर होता है ना कि ये उतारा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो जो एक बार बिठाकर उन्होंने झाड़ फूक कर दिया और बोल दिया ख़त्म हो गया। ऐसी कोई कहानी मेरी नॉलेज में, देखे, ऐसी कोई भी कहानी मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर देखा जाए तो देखें, अगर तारिक मसूद साहब जो है, मुफ्ती साहब जो है, उनके बारे में फिर लोग ये गलत बातें करते हैं कि यार वो तो सिरे से मानते ही नहीं और ये नहीं करते वो नहीं करते। भाई सही है, वो सिरे से नहीं मानते, उसकी वजह उसके रीज़न्स है ना यार, कि अगर वो इस तरह से, अगर आवाम को, जो उनके देखने वाले हैं और उनको चाहने वाले लोग हैं, माशाल्लाह वो एक बड़े आलिम दीन हैं, और अगर वो लोगों को कहने लग जाए कि हाँ ये सही है इलाज करो, तो यार उनको भी मालूम है कि इस चीज़ का ख़तरा है, इस चीज़ का अंदेशा है कि लोग जो है सारे इसी तरफ चले जाएंगे और इन चीज़ों के पीछे पड़ जाएंगे। उनको भी मालूम है कि हर बंदे पर, चलो सही है, ये मसला नहीं होता, ज़्यादातर नफ्सियाती भी मसला होता है, लेकिन उनको मालूम है कि 100 में से 10%, 2%, 5% लोगों के साथ ऐसे मसले मसाइल होते हैं। वो भी जानते अच्छे से, वो भी मना करते आमिलों के पास जाने से। वो ये नहीं कहते कभी भी कि किसी बुज़ुर्ग के पास जाकर आप दम करवा लो या उनसे पढ़ने के लिए आप पूछ लो, जो कुरान पाक की आपको कोई सूरत बताते। अगर रही मेरी जो बात रही कि मैंने किस तरह से, मैंने क्यों इलाज करवाया, तो भाई मैंने जहाँ से करवाया वो कराची के पाकुला मस्जिद, गफूरिया मस्जिद जिसे कहते हैं, पाकुला के नाम से बहुत मशहूर है, पाकुला मस्जिद के नाम से। वहाँ पर मौलाना शमसुर रहमान दामत बरकातुम, अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में, उनकी सेहत में इजाफ़ा फरमाए, उनकी उम्र में इजाफ़ा फरमाए, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। पठान आदमी यार, और ज़्यादातर देखा जाए मेजॉरिटी में, अगर देखा जाए पठान जो है इन चक्रों में नहीं पड़ते। आप ये देखिए, मैंने इलाज जो करवाया कुरान पाक की सूरतों से ही मुझे इलाज दिया गया था। जब मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, वीडियो में, कि मेरे साथ क्या मामलात हुए थे, और वो भी उन्होंने मुझसे सबसे पहले सवाल किए थे, अपने डॉक्टर्स को दिखाया, आपने ये मालूम किया। मैंने जब उनको बताया कि यार मेरी ये कंडीशंस हैं और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, और डॉक्टर ने आखिर में ये कह चुके हैं कि यार ये मेरी मिसेस से ये कहा था कि ये जो है इसको कुछ भी नहीं है और ये नाटक कर रही हैं, फजूल के ये वो कर रहे हैं, तो ये शायद कोई डिप्रेशन में है, टेंशन में है। मैंने, हालांकि मुझे उस वक्त कोई टेंशन नहीं थी, कोई डिप्रेशन में नहीं था। फिर मेरे वालिद साहब ने जब मुझे भेजा, मैं खैर वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने जो इलाज बताया था वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे इलाज क्या बताया था उन्होंने। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, और इसके अलावा जो है उन्होंने सूरह अलम नशा और चारों कुल, ये पानी पर पढ़ के दम करने के लिए दिया। हाँ, बेहतरीन चीज़ है। आप देखिए खुद ही जो है ना कुरान की सूरतें वगैरह पढ़कर और अपने ऊपर, यानी कि पानी पर दम करके पीते हैं या अपने ऊपर दम करते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है उससे, और मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, यानी कि बहुत जल्दी सेहतियाब हुआ। अब बात ये आती है कि यार लोग ये कहते हैं कि यार आमिलों के पास, देखें, आमिलों से मेरी क्या दुश्मनी है, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। इन चक्रों में यार फजूल आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। टाइम वेस्ट करने का मकसद क्या है? मेरा कहने का मकसद ये है कि यार देखो, आप एक बार जब चले जाते हो, इसके बाद आप देखना, आपके ठीक होने के बाद आपकी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर इसमें आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम में आ जाएगा, आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी आपकी। वो ठीक होगा, तीसरा ठीक ख़राब हो जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। यार आप कुरान की सूरतें जो है ना वो पढ़ा करो, आप नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि क्या, किस चीज़ के लिए कौन सी सूरत आप पढ़कर दम करके पी सकते हैं पानी पर।
अब ये इनके साथ जो रूहानी मसला है, इनके साथ क्या मसला है रूहानी, इन्होंने पूरा मैसेज में नहीं लिखा। अगर एक नॉर्मली अगर रूहानी मसला चल रहा है इनके साथ, तो उस हिसाब से अगर कोई जादू वगैरह का, और उनको 100% ये कह रहे हैं कि यार मैं सब जगह से इलाज करवा चुका हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, फिर आप जो है ना सूरह फातिहा, सूरह आयतल कुर्सी हो गई, सूरह अलम नशा, चारों कुल और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ, ये सब 7-7 बार पढ़ना है और पानी पर दम करके सुबह शाम पिए, और बेहतरीन हो जाता है। अगर आपको अगर कोई सूरह यानी कि सूरह यासीन और सूरत तगाबुन जो है, इसका पानी 41 मरतबा 7-8 बंदे बैठकर बैठो और 41 मरतबा ये सूरह यासीन और सूरत तगाबुन पढ़ो, और बड़े कैन पर, ड्रम पर, या जो भी आप पानी जो पीते हैं उस पर दम कर दो, हर 15 दिन बाद ये अमल करो, 7-8 बंदे बैठकर पढ़ लो उसे। अब ये जो है ना, देखो इस चीज़ में जो है आमिलों के चक्कर में पड़ने से आपका जो है ना ईमान तो ख़राब होता ही है। एक वक्त आता है, उनको भी मालूम है, तारिक मसूद साहब की अगर बात करें, जो लोगों ने मुझे कमेंट्स किए वो होते हैं कि तारिक मसूद साहब तो सिरे से इनकार कर देते हैं, उनको मालूम है एक वक्त आएगा कि आज आप इलाज करवा रहे हो इन बाबाओं से, कल क्या होगा कि जब ये इन दुनिया से चले जाते हैं। और अगर कोई, देखो आमिलों का कुछ नहीं होता, आमिल जो है वो अलग चीज़ है, बुज़ुर्ग अलग चीज़ है। मैं बुज़ुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आमिलों की बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपने देखा होगा कि यार वो आप उनके इतने करीब हो जाते, इतने करीब हो जाते, आपको खांसी भी आ रही है, आपको छींक भी आती है, तो आप उनके पास भागते कि मुझे छींक क्यों आ गई, दिन में 4 मरतबा क्यों आ गई, मुझे तो 1 मरतबा आती है छींक। आप उस चक्कर में भी भागते हो यार। और फिर वो होता क्या है कि उनका जब ऐसा कुछ होता है तो आप इतना उनका अल्लाह माफ़ करे, माज़ल्ला कि आप उनको समझ लो कि एक पता नहीं क्या समझने लगते हो कि वो कोई खुदा है। आपको कोई चीज़ गुम हो रही है, आप उनसे बोलो कि मेरी ये चीज़ ढूंढ के ला दो, वो आपको बता रहे कि ये चीज़ कर लो। अब वो आपको ये कह रहे कि यार ये तावीज़ दबा दो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब क्या है यार? मेरी समझ से बाहर है, मेरी नहीं, और भी जो दूसरे हैं उनकी भी समझ से बाहर है। आप जो है कुरान और हदीस से चले, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि देखिए कुरान और हदीस पर अमल करने से ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन बनती है। और ये चीज़ समझ ली। देखिए आमिल अगर दुनिया से चले आता है और आप उसकी मोहब्बत में इतने ज़्यादा आगे हो चुके हैं, कल को आप जो है ना उसकी इसका मज़ार भी बनवाएंगे, उसकी आप उसके मज़ार पर हाज़िरी भी दिया करेंगे, सब कुछ करेंगे आप। सिर्फ रीज़न क्या होगा कि यार इसने मेरा इलाज किया था। अगर मान लिया थोड़ा बहुत इलाज आता भी है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपकी फैमिली में कोई एक ना एक खड़ा होगा और फिर वो हो जाएगा। अगर आप बीमार हो यार, सूरह लुक़मान पढ़ो ना यार। आपको टेंशन होती है, आपको डिप्रेशन होती है, आप हस्बी अल्लाहु ला इलाहा, मेरी वीडियो देख लो आप, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ो। आप फ़ायदा तो देखो, एक हफ़्ता तो करके देखो, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, एक हफ़्ता करके देख लो। लेकिन जो ये आमिलों के चक्कर में पड़ते हो ना, ये जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी किसी से दुश्मनी चल रही है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है भाई। मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखें हमारे ऊपर ये चीज़, हम देखें कुरान पाक हमने गिलाफ में रख दिया है। हम ये समझे हमारे घर में, हमारी दुकान में, हमारे बिज़नेस की जगह पर कुरान पाक रखा हुआ है और वहाँ पर वो कुरान पाक है और हम उसे गिलाफ में रखा हुआ है, बस हमें इसका सवाब मिल रहा है। यहाँ पर कोई शैतानी चीज़ नहीं आएगी यार। ये सोच निकाल दो अपने जहन से, बड़े हो जाओ अब थोड़ा सा, ये जहन से निकालना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा बड़े हो जाओ। कुरान खोल कर पढ़ने में आपको फ़ायदा है, कुरान बंद करके रखने में आपको फ़ायदा नहीं है। आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो। बाज़ शादियों में भी आपने देखा हुआ है कुरान पाक सर के नीचे, सर के ऊपर रखकर और फिर नीचे से यानी कि जो दुल्हन होती है वो जा रही होती है, लड़की यानी कि जो घर वाले जो करीबी होते हैं वो कुरान पाक यार इससे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक की तालीमात देकर रुखसत करो ना यार, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का उसे बताकर रुखसत करो, सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाकर उसे रुखसत करो। फिर देखो जिस घर में जाएगी उस घर वालों को बिल्कुल ऐसा कर देगी जैसे वो दीन पर चल रही है। चाहे उनके शौहर नमाज़ पढ़ते हो ना पढ़ते हो, ससुराल में कोई पढ़ता हो, लेकिन जब उसे देखेगा शौहर नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए, तो आप ये देखें कि वो जो है पूरे ख़ानदान को, पूरे सिस्टम को बदल डालेगी लड़की।
आमिलों की जहाँ तक बात ये आती है कि आमिलों का जो है अलग ही एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। वो हम लोगों को इन चीज़ों में, इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। पहले आप अगर उठाकर देख लें, आप हिस्ट्री उठाकर देखें, पहले के जो बुज़ुर्ग आपके दादा वगैरह, परदादा जो भी आपके हैं, या अपने वालिद साहब से आप पूछें, आपको आपके फादर बताएंगे, आपको आपके दादा ग्रैंडफादर बताएंगे, आपको वो खुद बताएंगे कि यार हम लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते थे, हमें कोई परेशानी होती है हम किसी बुज़ुर्ग से दम करवा लेते थे। अगर ज़्यादा मसला होता है आपको, अगर कोई ऐसी बीमारी है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी, सूरह फातिहा 11 मरतबा 7 मरतबा आप पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो यार, पानी पे दम करके पी जाओ, खुद करो ना। ये खुद भी तो देखो, आप दूसरों पर अपने मामलात जब तक छोड़ते रहोगे, आप चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, लाइफ से, या रूहानी मामलात हो, जिस्मानी मामलात हो, कभी भी ठीक नहीं होगे। आपने खुद भी तो अमल करना है। खुद अमल करोगे इंशाअल्लाह, आप ये देखना कि ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है, ज़िंदगी आपकी सुकून में कैसे आ जाती है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो में कमेंट कर दिया करें मुझे वीडियो के नीचे, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर, वो नोटिफिकेशन जो है ना उसे ऑन ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आता जब वीडियो अपलोड होती है। तो इस चीज़ के लिए आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।